जी एहसन इकबाल साहब प्लीज, एहसन इकबाल साहब प्लीज। एक बात मैं वाज़ेह करूं, एक मिनट एक बात वाज़ेह करूं, ये बहुत सेंसिटिव मसला है, मेहरबानी करे इस पे पॉलिटिक्स ना करे। मैं दोनों साइड से कहता हूं, मैं दोनों साइड से कहता हूं कि इस पे पॉलिटिक्स ना करे। मैं एहसन इकबाल साहब, एक मिनट, मैं आपको एहसन इकबाल, मैं आपको नंबर 1 रेजोल्यूशन जो है ना, रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुआ है। इस पे आप बेशक पूरा हाउस आपस में मशवरा कर सकते हैं और उस मशवरे के बाद वो मुत्तफिका जो भी रेजोल्यूशन होगा, जो भी लाएअमल होगा, वो पास होगा। तो आप थोड़ा हौसले से, इस्तिकामत से एक दूसरे को बात सुन ले, मेहरबानी। आप प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। आप ये क्या, आप तशरीफ रख ले प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज। मैं एहसन इकबाल को, आप तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रख ले प्लीज। एहसन इकबाल साहब आप तशरीफ रख ले प्लीज, प्लीज आप तशरीफ रख ले। जी एहसन इकबाल साहब, मैं एक मिनट एहसन इकबाल साहब ये कहूं, रेजोल्यूशन अभी आया है, आप सब हाउस ने मुत्तफिका तौर पर अडॉप्ट करना है, आप इस पे मशावरत कर सकते हैं प्लीज। मेरी बात सुन लें, जनाब स्पीकर। अभी वजीर मौसूफ साहब ने जो बात की है, जो इन्होंने बयानिया यहां पे फरमाया है, मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ता है, ये वही बयानिया है जिसकी कीमत मैंने एक गोली की सूरत में अदा की थी। 2017 में पीटीआई के लोग उस कमेटी के अंदर थे, शफकत महमूद साहब उस कमेटी के अंदर थे। इस ऐवान से जो कुछ हुआ मुत्तफिका हुआ, लेकिन जब उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया गया तो पूरे ऐवान ने 24 घंटे के अंदर उसको रिवर्स किया, विदाउट इवन क्वेश्चनिंग कि जरूरत है या नहीं है। क्योंकि जहां पे नामूसे रसालत की बात होगी, हम ये बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी की जहन में आयोटा ऑफ डाउट आए। इस ऐवान ने किया। और जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान में फख्र के साथ कह सकता हूं कि मेरे ऊपर गोली चलाई गई, मैं उस खातून का बेटा हूं जिसको इस ऐवान के अंदर नामूसे रसालत का कानून पेश करने और मंजूर कराने का एजाज हासिल है। लेकिन इनके बयानिए ने जो इनके वुज़रा ने हमारी हुकूमत के खिलाफ चलाया और लोगों को उभारा, मैंने अपनी जान के ऊपर हमले की सूरत में उसकी कीमत अदा की। आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो जनाब हमारी भी निस्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रोक लेती है आपकी निस्बत मेरी तरफ जो गोलियां चलती हैं। हमें भी नाज है अपने नबी के साथ ताल्लुक के ऊपर, उस निस्बत ने उस गोली को रोका है और मेरी जिंदगी बचाई। और मेरे पे गोली चली, 3 हफ्ते बाद मैं रोज़े रसूल के ऊपर खड़ा था और मुझ पे गोली चलाने वाला जेल के अंदर था। तो जनाब ये बात ना करें, आप नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सियासत करते हैं। ये हर मुसलमान का ईमान है, हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। इसमें कोई तखसीस नहीं है कि कोई मुस्लिम लीग नून का है, कोई पीटीआई का है, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई जेयूआई का है, जमात इस्लामी का है, एमक्यूएम का है, किसी भी जमात का है। जो भी कलमा गो है उसके लिए लाजिम है कि अपनी जात, अपने बीवी बच्चों, अपने मां बाप से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ मोहब्बत रखे। और आपकी खत्मे नबूवत के ऊपर अगर किसी का रत्ती बराबर भी ईमान हिलता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये किसी के पास हक नहीं है कि वो किसी के इस्लाम और ईमान के ऊपर सर्टिफिकेट जारी करे। ये जो रवैये हैं, इन्होंने पाकिस्तान को इस हालात पे पहुंचाया है जब इन्होंने लोगों के जहन्नमी और
जन्नती होने के फैसले अपने हाथ में ले लिए हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं जो बात करना चाहता हूं कि आज हम एक नहायत हसास मसले पे बहस के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें यह बताया गया था कि जो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फ्रांस में गुस्ताखी हुई है, उसके ऊपर हमने यहां पर बहस करनी है। तो जनाब स्पीकर, मैं उम्मीद रखता था कि पाकिस्तान के अंदर किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए, किसी मुसलमान के लिए इससे अहम कोई मसला नहीं हो सकता जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक के ऊपर कोई बात होनी हो। तो मुझे तवक्को थी कि वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वजीर आजम को पेश करनी चाहिए थी। ना सिर्फ ये कि वजीर आजम ने इस काबिल नहीं समझा इस मौजू को, हुकूमत ने इस काबिल नहीं समझा कि किसी वजीर के जरिए इसको पेश कराते। यहां पे वजीर दाखिला मौजूद थे, यहां पे वजीर मजहबी अमूर मौजूद है, पूरी हुकूमत के वज़रा की लाइन मौजूद है, लेकिन किसी हुकूमती वजीर ने इस करारदाद को ओन करने की जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। एक प्राइवेट मेंबर से प्रेजेंट कराई गई है। पार्लियामेंटेरियन जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिजनेस क्या होता है। प्राइवेट मेंबर बिजनेस नॉन ऑफिशियल बिजनेस होता है। आज एक शख्स का बिजनेस होता है, एक मेंबर का बिजनेस होता है जो पेश किया जाता है। एक तरफ तो हमें वजीर साहब ने यह बताया कि यह करारदाद हुकूमत ने जो मुआहदा किया है उसके रोशनी में पेश की गई है। तो अगर यह करारदाद हुकूमत के किसी मुआहदे की रोशनी में पेश की गई है तो जनाब फिर यह हुकूमत के किसी वजीर को पेश करनी चाहिए थी और इस करारदाद के साथ वो मुआहदा भी इस ऐवान के सामने पेश किया जाना चाहिए था ताकि तमाम अरकान उस मुआहदे को और इस करारदाद के ऊपर अपना जहन अप्लाई करते और उसके बाद एक ऐसी करारदाद पेश करते जो 22 करोड़ अवाम की उमंगों की तर्जुमान होती। चूंकि मेरा ईमान है कि इस ऐवान के अंदर जो भी रुकन है, मुसलमान है, वो एक से बढ़कर एक खत्म नबूवत और नामूस रसालत का सिपाही है। इसमें कोई फर्क नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा हूं और दूसरा छोटा है। हर मुसलमान एक से बढ़ के दूसरे से ज्यादा नामूस रसालत के लिए कट मरने का जज्बा रखता है। तो लिहाजा अगर ये कोई हुकूमत ने मुआहदा किया था तो वजीर आजम को यहां पर आना चाहिए था, बिकॉज देयर कैन बी नो मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस देन नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया, शुक्रिया जी। तो नो क्रॉस टॉक प्लीज। वजीर आजम कहां है कि इसका मतलब यह है कि जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहस कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब इज अटेंडिंग टू सम अदर मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस। एंड व्हाट इज दैट मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस, आई वांट टू नो, बिकॉज देयर कैन नॉट बी एनी मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस देन द मैटर इन हैंड। जो यहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और उनकी हुर्मत और उनके नामूस के हवाले से जो मसला जेर बहस है, इससे ज्यादा अहम मसला किसी मुसलमान के लिए और नहीं हो सकता। तो आज तवक्को ये थी कि लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर खुद इस बहस का आगाज करेंगे। तवक्को ये थी कि लीडर ऑफ हाउस इस ऐवान को इत्माद में लेंगे कि पिछले चंद माह और खास तौर पे पिछले एक हफ्ते के अंदर जो वाकयात हुए हैं उसके हवाले से उनकी हुकूमत का क्या मौकफ है। थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन ना वजीर साहब, ना वजीर आजम साहब आए, ना किसी वजीर में यह जुर्रत हुई कि वो इस करारदाद को पेश करे। मेरा आपसे यह मुतालबा है कि आप इस करारदाद को ऑफिशियल बिजनेस बनाने के लिए हुकूमत के वजीर दाखिला या वजीर मजहबी अमूर से कहें
कि वो पॉलिसी स्टेटमेंट दें और करारदाद पेश करें। हुकूमत की ओनरशिप होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जो मुआहदे हुकूमत ने किए हैं वो इस ऐवान के सामने पेश किए जाए। थैंक यू जी। देखिए, एक बात बड़ी अहम है। मुख्तसर कर अभी प्लीज। वजीर साहब ने कहा कि हमने जो मुआहदा किया है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तो जनाब, क्या आपका एक तंजीम के साथ जो मुआहदा है, क्या वो इस ऐवान को होस्टेज आप बना रहे हैं? क्या वो मुआहदा इस ऐवान से बालातर है कि आपने अगर एक तंजीम के साथ बात तय कर ली है तो वो इस ऐवान के साथ भी ऊपर बालातर है कि उसके ऊपर बात नहीं हो सकती? सॉरी, फिर हम यहां पर बैठे क्या कर रहे हैं? फिर हमें घर पे चले जाना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान की फौज के मसले, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के मसले अगर इस ऐवान के अंदर जेर बहस आ सकते हैं तो फिर किसी एक तंजीम को हम इस ऐवान के परव्यू से बाहर नहीं कर सकते। थैंक यू जी। तो लिहाजा वो मुआहदे भी लेकर आए और जब तक ये कार्रवाई जारी है मैं मुतालबा करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को पाबंद करें कि यहां पर बैठे रहें। उनकी गैर हाजिरी नाकाबिले कबूल है। और आखिरी बात जी प्लीज जनाब, ये जो करारदाद है इसके ऊपर, इस करारदाद के ऊपर बहुत सारी चीजों को हमें क्लैरिफिकेशन यूं चाहिए कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए, साथ ही लिख रहे हैं कि ये ऐवान इस बात का भी मुतालबा करता है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए। तो जनाब, फिर हम ये तो जानना चाहते हैं कि रियासत का क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में। रियासत भी अपना मौक़िफ़ बताए हमें ताकि हम उसकी रोशनी में फैसला कर सकें। आप इस ऐवान को कह रहे हैं कि बहस करें, साथ ही इस करारदाद में कह रहे हैं कि ये काम तो सिर्फ रियासत ने करना है। तो अगर रियासत ने करना है, जब तक रियासत का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने नहीं आएगा कि रियासत क्या चाहती है, तो ये करारदाद किस किस्म की है? इसीलिए हमने कहा है कि ऑपोजिशन के साथ बैठ के ये नामूस रसालत की करारदाद है। हम चाहते हैं कि ये 22 करोड़ अवाम के जज्बात की उमंगों को तर्जुमानी करे। सबकी इसमें आप इनपुट लीजिए। हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कट मरने का जज्बा रखते हैं और ये ना समझें कि ऑपोजिशन किसी लिहाज से कम है। तो इस इजलास को आप एडजर्न करें, हुकूमत को हदायत करें कि ऑपोजिशन के साथ बैठे, इत्तफाक राय के साथ एक करारदाद लेकर आए। बेशक सुबह के इजलास में पेश की जाए, लेकिन ये करारदाद इत्तफाक राय के साथ आनी चाहिए। बिल्कुल।